हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से मैं आपको 6 से लेकर 10 तक की क्लासेस जो हैं एनसीईआरटीज़ वो पढ़ाना शुरू करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइंस से शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, कंटिन्यू रहिए मेरे साथ और हम सारी की सारी जो एनसीईआरटीज़ बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक मैथ्स को छोड़ के। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज साइंस की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है 6th क्लास की। ठीक है, जो कि है हमारा फूड वेयर इट डज कम फ्रॉम। ठीक है, ये आपके जो चैप्टर है फर्स्ट उसका नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि फूड क्या होता है। फूड सबको पता है कि हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमारा फूड है। ठीक है, फिर क्या आपने सोचा है कि जो हमारा फूड है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, तो जो रोटी है वो आपने सोचा है कि क्या मतलब ये कैसे बनती है, किस किस चीज़ से बनती है। ठीक है, तो देखो जो रोटी है वो एक तो ग्रेन है, उनका जो आटा होता है जैसे गेहूं है, ठीक है, उसका आटा है और साथ में हम मिलाते हैं पानी जब हम आटा लगा रहे होते हैं। तो जो आपकी रोटी है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, पानी से और आपके आटा से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जिनसे हमारा फूड मिलकर बना होता है उनको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट। ये जो इंग्रेडिएंट है ये कीवर्ड है। ठीक है, इसे आप मतलब बहुत ध्यान से सुनिए। जिन चीज़ों से मिलकर आपका फूड बनता है, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं इंग्रेडिएंट्स। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप चावल खाते हो। ठीक है, चावल भी कैसे बनते हैं, जैसे एक तो वार्म वाटर है, फिर और एक राइस है, उसमें डालते हैं हमारे चावल बन जाते हैं। तो इसके भी दो इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, फिर जो कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल करीज़ हैं। ठीक है, उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें क्या क्या यूज़ होता है कि वेजिटेबल्स हो गई बहुत सारी, ऑयल हो गया और वाटर हो गया और स्पाइसेस हो गए हमारे, जैसे चिली वगैरह, सोल्ट हो जाता है एक। ठीक है, तो ये आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर फूड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो फूड है वो हमें मिलता कहाँ से है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और रह जाती है कि एक कीवर्ड आता है एडिबल। ठीक है, एडिबल जो कीवर्ड है उसका मतलब होता है खाने योग्य। ठीक है, जो जो चीज़ें आपकी खाने योग्य हैं, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, आटा हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एडिबल चीज़ें हैं। ठीक है, कि जो कंजप्शन के लायक हैं, मतलब खाने के लायक हैं, वो आपकी चीज़ें हो जाती हैं एडिबल। उसके बाद हम सोर्सेज की बात करते हैं कि फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। दो इम्पोर्टेंट सोर्सेज का तो आपको सबको पता है, एक तो प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं एनिमल। ठीक है, कुछ फूड हैं हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल्स से मिलते हैं। अब आप प्लांट सोर्सेज के एग्जाम्पल देखिए, जैसे सीरियल्स हैं आपके, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं। तो ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो फिर आप देखिए कि जो एनिमल से जो हमें फूड मिलता है वो क्या क्या है, जैसे मिल्क है, एग हो गए आपके, मीट है, ठीक है, बटर है, ये चीज़ें हमें एनिमल से मिलते हैं। कुछ कॉमन एनिमल होते हैं, जैसे गाय है, काऊ, बुफेलो है, ठीक है, हैन है, उससे आपको एग मिलता है। तो ये आपके एनिमल सोर्सेज हो जाते हैं जिससे आपको जो एनिमल्स के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ लीव्स यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जैसे करी का प्लांट होता है, ठीक है, उसके सिर्फ लीफ यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मस्टर्ड हो गया, ठीक है, मस्टर्ड में उसके सीड यूज़ करते हैं हम और उसके लीव्स भी यूज़ करते हैं। मस्टर्ड के सीड जो हैं वो ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं और जो आपका उसके जो लीव्स होते हैं उन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो एक सेकेंड, हाँ, ब्रिंजल और चिली का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ब्रिंजल और चिली ये हैं तो आपके वेजिटेबल, लेकिन जो इनका प्लांट है उसमें ये फ्रूट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इनका हम फ्रूट जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, फ्रूट्स के तो फ्रूट्स खाते ही हैं हम। ठीक है, फिर एक एग्जांपल है, जैसे कुछ प्लांट हैं जिनके स्टेम्स यूज़ करते हैं, जैसे पोटैटो है आपका, वो स्टेम है पोटैटो आपका, ठीक है, उसे हम कंज्यूम करते हैं। फिर जो आपकी जिंजर है, टर्मेरिक है, ठीक है, टर्मेरिक नहीं, टर्निप। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होगी।
ठीक है। तो टर्निप है उसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, वो हम खाते हैं। तो जब मतलब जब भी बात आती है कि प्लांट्स के कौन से पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइप से प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी क्या है कि आपको क्या करना है उस एक्टिविटी में, कुछ मूंग है जो, और चना है, ठीक है, उनके आप सीड्स लोगे, उनको आप एक कंटेनर में रखोगे जो वाटर से फिल्ड होगा, ठीक है। फिर उसे मतलब 1 दिन के लिए रखोगे आप। नेक्स्ट डे उस वाटर को आप पोर्ड आउट कर दोगे, ठीक है, ड्रेन कर दोगे आप वाटर को, ठीक है। फिर जो सीड्स हैं उनको आप एक वेट क्लॉथ के अंदर लपेट के रखोगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट डे उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे। ऑब्जर्वेशन अगर आप करते हो तो उसमें आपको एक जो वाइट स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा, वो आपका रूट्स होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है 1 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद, तो उन जो सीड्स हैं उनको आप छोड़ दीजिए नेक्स्ट डे के लिए, वही एक्टिविटी फिर से दोहराइए, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे फिर से उनको ऑब्जर्व करिए। उसके बाद बात आती है हनी प्रोडक्शन की। तो जो हनी है, ठीक है, वैसे तो वो प्लांट से मिलता है लेकिन प्रिपेयर उसे आपकी हनी बी करती हैं, इसलिए वो एक एनिमल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हनी बी की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो इसमें देखिए जो हनी बी हैं वो आपके फ्लावर्स से नेक्टर चुराती हैं। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है, उसे वो मतलब कॉम्पैक्ट बनाती हैं, ठीक है, प्रिपेयर करती हैं। जो हनी बी है उनके स्लाइवा के अंदर जैसे कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे जो नेक्टर है वो आपका हनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर एक चैलेंज होता है आपका हनी बीज के लिए कि हनी प्रोडक्शन में, ठीक है, जैसे स्प्रिंग सीजन है वो बहुत ही छोटा होता है, तो लिमिटेड टाइम के लिए ही आपके जो फ्लावर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के। तो हनी बीज के लिए यही होता है कि वो बेचारी 2-3 महीनों में ही हनी प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो एनिमल्स हैं आपके, ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में 3-4 एग्जाम्पल देके पूछा गया है कि ये जो एनिमल हैं क्या खाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है स्क्वायरल का, तो मैं आपको बता देती हूँ स्क्वायरल हमेशा नट्स वगैरह ये चीज़ें खाती हैं, ठीक है। फिर जो पिजन है, पिजन क्या खाते हैं, पिजन आपके इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। फिर लीजर्ड की बात होती है, जो आपकी छिपकली है वो क्या खाती है, तो वो सबको पता है कि वो मॉस्किटोज खाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो फूड है उसके बेस पे जो एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। जैसे जो एनिमल क्या प्लांट्स खाते हैं, जो एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे जो एनिमल हैं उनको कंज्यूम करते हैं। बायोलॉजिकल जो साइंस है उसमें कंज्यूमर वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब खाने वाले पर्सन को, ठीक है। उसके बाद ओमनीवोरस हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। तो देखिए ये 3 टाइप के हो गए। हर्बीवोरस, हर्ब आपका प्लांट के लिए यूज़ होता है, जो जो एनिमल प्लांट्स खाएंगे, ठीक है, प्लांट्स पे बेस्ड है अपने खाने पर, तो वो हो जाते हैं आपके हर्बीवोरस। जो एनिमल्स पे डिपेंड हैं वो आपके हो जाते हैं कार्निवोरस, और जो आपके दोनों चीज़ें खाते हैं वो आपके हो जाते हैं ओमनीवोरस। तो देखो यहाँ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो हर्बीवोरस के एग्जाम्पल देखिए, बुफेलो, काऊ और रेट। कार्निवोरस के एग्जाम्पल देखिए, लॉयन, टाइगर, लीजर्ड। ओमनीवोरस में आता है आपका ह्यूमन। उसमें क्वेश्चन भी है कि ह्यूमन को कहाँ रखें। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ना वो आपकी एनसीईआरटी बुक में चार्ट में दिए गए हैं और वो आपको फिल करने हैं। तो जो जो मैंने एग्जाम्पल जैसे हर्बीवोर्स में जिनका एग्जाम्पल दिया, कार्निवोर्स में जिनका एग्जाम्पल दिया, ओमनीवोर्स में ह्यूमन बीइंग के लिए बोला है मैंने, तो आप उनको फिल कर सकते हो, ठीक है। जो ह्यूमन है उसको ओमनीवोरस इसीलिए कहा जाता है कि वो सारी की सारी चीज़ें कंज्यूम करता है, ठीक है। सारी की चीज़ें मतलब जो खाने की हैं, जैसे जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो भी, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो भी, ठीक है। तो वो कंज्यूम करता है, तो वो आपका ओमनीवोरस हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर में कि ह्यूमन बीइंग्स को कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये उसका आंसर है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर भी मैं डालूंगी, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।